नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के बीच नोकझोंक शुरू हो चुका है और सरकार कहीं न कहीं अपना सरकार का जो एक घमंड था वह धीरे धीरे टूटता भी नजर आ रहा है और मोदी सरकार डरती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बार बार घुटने भी टेक रही है। परिसीमन को लेकर के साउथ के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के साथ नोकझोंक हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद हैं। लेकिन हम बात अगर सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का ही करें तो शायद बेहतर है। पवन कल्याण का क्या डिसीजन होगा वह बात की बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी अमित शाह का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं अगर यूं ही चलता रहा तो। परिसीमन को लेकर के अमित शाह विशेष सत्र बुलाने की फिराक में हैं। 362 सांसदों के जुगाड़ में अभी भी लगे हैं। ऐसे वक्त में जब सरकार बचना मुश्किल है तो वह अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि देखो सब कुछ ठीक ठाक है। विपक्ष जो सड़क पर दिख रहा है या जो आंदोलित है विपक्ष, वह सब एक दिखावा है। वह अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए करना चाहता है और हम तो सब ठीक है, हमारे अंदर तो सब ठीक है। लेकिन वह ठीक है क्या? क्योंकि मोदी सरकार तो डरी हुई है। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन 362 सांसदों का सपना मोदी सरकार देख रही है। इसमें 2 शख्स हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे और वह अमित शाह के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र से शरद पवार, जो कभी भरोसे के लायक नहीं रहे, हर किसी के भरोसे के साथ विश्वासघात किया। उद्धव ठाकरे की सरकार में रहते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरवा दिया और पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन साथ बने रहे। और उनकी पार्टी जो पार्टी तोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर 8 सांसदों के साथ जाने की तैयारी में है। और डीएमके जो 22 सांसदों के साथ तमिलनाडु पे थी, स्टालिन खुद का चुनाव हार गए। वहां की जनता ने वोट नहीं दिया, उन्हें हरवा दिया, पार्टी हार गई। लेकिन फिर भी अक्कल नहीं आया कि वहां की जनता ने उन्हें स्वयं को नहीं जीतने दिया। मुख्यमंत्री चुनाव अपना हार गया, पार्टी चुनाव हार गई, तभी भी वह मोदी सरकार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एआईएडीएमके और डीएमके दोनों अगर एनडीए गठबंधन की हिस्सा होगी, फिर बहुत साफ है तमिलनाडु की जनता के लिए समझना पड़ेगा कि जो पूरे देश को बर्बाद कर रही है पार्टी, उस पार्टी के साथ इन लोगों ने क्यों समर्थन किया? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, यानी कि पैसे पर बिक रही हैं पार्टियां समर्थन देने को। ऐसे में जनता को भी यह चीजें बखूबी नजर आ रही हैं कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब विशेष सत्र बुलाती है सरकार, नहीं बुलाती है, वह बात की बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू से बात बिगड़ चुकी है मोदी सरकार की, अमित शाह के साथ, मोदी के साथ। इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू कब 18 सांसदों के साथ हाथ खींचेंगे इन्हें समझ भी नहीं आएगा और वह अब खेल बड़ा खेलने वाले हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बहुत शांत है, कोई बयान उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार के अंदर एक शतरंज की चाल नीतीश कुमार चल रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ हुई बंद कमरे की बैठक के बाद तेजस्वी यादव कहीं बिहार में सक्रियता अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का जनाधार भी खत्म हो गया है, 25 विधायक जीत के आए, तो अब पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए छात्रों के बीच गए। इतना वक्त लग गया तेजस्वी यादव को छात्रों के बीच जाने के लिए, सोचिए। और झारखंड को लेकर के भी उनका कोई बयान नहीं वैसा आया था जो एक संतोषजनक बयान हो। ऐसे में मार्च भी तेजस्वी यादव ने किया था बिहार के अंदर और अब छात्रों से मुलाकात करने गए थे। रिस्पॉन्स क्या मिलेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार के कहने पर वह अपनी सक्रियता दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मिशन 130 विधायकों पर काम चल रहा है और जैसे ही वह काम होता है सम्राट चौधरी की सरकार एक मुसीबत में आ जाएगी। यह वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल सम्राट चौधरी की सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, एक स्वयं उनकी पत्नी है और 3 हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उत्तराधिकारी बनने के सपने जो देख रहे थे, उनके सपने टूट गए और नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया कि हमारे पार्टी में बहुत लोग हैं जो पार्टी के लिए मेहनत किए और जो पार्टी छोड़ के चले गए, उनके ऊपर क्या भरोसा करें, और जो 3 विधायक नहीं संभाल पा रहे वह 85 विधायक को क्या संभालेंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसद हैं, ताकतवर तो है ही पार्टी, लेकिन भले सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें धोखा तो दिया। इस बात का एहसास तो है। अब इस बात का जब एहसास है तो नीतीश कुमार क्या बिहार में पलटा पलटी का खेल खेलने जा रहे हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता ने सभी नेताओं को एनडीए गठबंधन के सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जिस तरह लगातार बढ़ती जा रही है, वह भी सभी नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी सरकार है, उल्टी गिनती तो शुरू हो चली है और मोदी सरकार यह जानती है कि अब ज्यादा वक्त उसके पास नहीं है। 2029 तक कार्यकाल पूरा कर पाएगी इस बात की गारंटी भी नहीं है, लेकिन 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है। वह ज्वालामुखी अब कहीं ऐसा ना हो कि फटने के इंतजार कर रहा है और वह कभी भी फट सकता है, जिसको लेकर के मोदी सरकार चिंतित है। एनडीए गठबंधन की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत नहीं है मोदी शाह के प्रति और मोदी शाह के प्रति अपने ही सांसदों में नाराजगी, यह एक अड़चन आ रहा है और यह डरावनी सी भी है। मोदी हर जगह जिस तरह से घुटने टेक रहे हैं और जनता उनके खिलाफ होती जा रही है, इससे 240 सांसदों के अंदर इस बात पर विचार विमर्श जरूर हो रहा है कि अब इस व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति अब नुकसानदायक हो गया, एक बोझ से बन गए हैं अब मोदी और शाह, जिसको लेकर के लोग हाथ खींचते हुए अपने ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों से मोदी और शाह भाग तो रहे हैं, जवाब नहीं है, कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है, चोरी पकड़ी गई है, जनता खिलाफ हो गई है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जादू चल नहीं रहा है, चाणक्य नीति फेल हो गई है, ब्यूरोक्रेसी हर बात मानने को तैयार नहीं है और ब्यूरोक्रेसी हर इंफॉर्मेशन लिख करके लीडर ऑफ अपोजिशन तक पहुंचा रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ी ताकत मोदी और शाह की थी, ब्यूरोक्रेसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वह हाथ से फिसल गई है। यानी कि मोदी के कंट्रोल से अब हर चीज बाहर होता हुआ नजर आ रहा है और जब बाहर हो रहा है तो बेचैनी बढ़ रही है, तो राहुल गांधी जैसे लोगों के सामने घुटने के बल आ रहे हैं। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के साथ लगातार हैं और एकजुट कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है सरकार पर, एक बात तो साफ है कि आर पार के मूड में राहुल गांधी आ चुके हैं और राहुल गांधी का आक्रामक रवैया भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल थी वह भी अब हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है और प्रशासन भी हाथ खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस देश की जनता जाग गई है। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए था, रोजगार नहीं मिला, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाई, शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य को लेकर के संकट और बच्चों पर जो बर्बरता हुई उसको लेकर के एफआईआर तक करने के लिए इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को 7 घंटे दिल्ली पुलिस के पास धरने प्रदर्शन पर बैठने पड़ते हैं, तब होता है। तो इससे यह पता चलता है कि देश के अंदर कोई आम व्यक्ति अगर जाता है एफआईआर करने के लिए तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए, उसका तो इम्पॉसिबल है कर पाना। और सरकार कहती है कि 0 एफआईआर का हमने कानून पास कर दिया है, 0 एफआईआर हो रहा है।
देखिए आप दर्शक, लीडर ऑफ अपोजिशन जाने से नहीं हो रहा है, पुलिस बल कह रही है कि ऊपर से आदेश है। इन सबके बीच अब आम जनता का भरोसा नहीं रहा और छात्रों का, युवाओं का और जेन जी और जेन अल्फा, यह दोनों जिस तरह से आक्रामक हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, मोदी सरकार की हवा निकली हुई है और चंद्रबाबू नायडू अचानक आक्रामक जो हो गए हैं और सरकार को दो टूक जवाब अगर मोदी और शाह को दे रहे हैं कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और उनके बेटे के गले गर्दन फंसे हुए हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है और समर्थन वापस नहीं लिया तो उनके बेटे का इस्तीफा हो जाएगा और बेटे का इस्तीफा हो गया तो चंद्रबाबू नायडू का सपना टूट जाएगा सीएम बनाने का। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से कभी भी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। एक बात तय है कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू है और सरकार गिरने का वक्त भी बहुत नजदीक है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।